बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने घर से निकली हुई थी। तभी एक पेड़ के पास उसे मीठा आम नजर आता है। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। जब से गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, मेरे बच्चों ने गर्मियों की ये सौगात तो खाई ही नहीं। आज अपने बच्चों को मीठा मीठा आम खिलाऊंगी। रानो चिड़िया पेड़ के नीचे से आम उठाती है तो देखती है कि उस पेड़ पर एक और आम लगा हुआ था, लेकिन वो आम अभी कच्चा था। ये आम भी कल या परसों तक पक जाएगा, मैं फिर तोड़ कर ले जाऊंगी। रानो चिड़िया आम लेकर वापसी का रास्ता लेती है, लेकिन रास्ते में ही उसे जग्गू मिलता है जो ऊंची ऊंची रो रहा था। मेरे मम्मा पापा कभी स्वादिष्ट भोजन नहीं खिलाते मुझे। मुझे मजे मजे के फल खाने हैं। रानो चिड़िया जग्गू के पास आती है। जग्गू बेटा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? माता पिता की तो यही कोशिश होती है कि अपने बच्चों को जितना हो सके उतना अच्छा भोजन खिलाए। लेकिन रानू आंटी, मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया। अगर मम्मा पापा से मांगू भी तो नहीं देते। कहते हैं अब तू बड़ा हो गया है, जाकर अपना भोजन खुद खोज। ये सुनकर रानो चिड़िया को जग्गू पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है। वो आम जो कच्चा था कल तक पक जाएगा, मैं ये आम जग्गू को दे देती हूँ, बेचारा कल से भूखा है। रानो चिड़िया अपना आम जग्गू को देकर चली जाती है। जैसे ही रानो चिड़िया जाती है, पेड़ के पीछे छुपे कालू और गोरी जग्गू के पास आ जाते हैं और तीनों कौवे मिलकर हंसने लगते हैं। फिर कैसी थी मेरी एक्टिंग? मेरा राज दुलारा बेटा दिन ब दिन बहुत समझदार और तेज होता जा रहा है। चलो अब आम खाएं। फिर तीनों कौवे मिलकर आधा आधा आम खा लेते हैं। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से उस आम के पेड़ के पास आती है। आम पक भी गया, मुझे तो लगा था अभी 2 दिन लगेंगे। रानो चिड़िया देखती है कि आम का वो पेड़ हरा भरा है, लेकिन फिर भी उस पर लगे आम बहुत कम है। रानो चिड़िया नदी पर जाती है और पानी भरकर लाती है। फिर रानो चिड़िया आम के पेड़ को अच्छे से हर तरफ से पानी देती है। जैसे ही रानो चिड़िया आम के पेड़ को पानी देती है, उस पर लगे कच्चे आम पक जाते हैं। रानो चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है। रानो चिड़िया आम तोड़ती है। तोते अंकल, मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया। मेरे मम्मा पापा तो मुझे कुछ खाने को नहीं देते। कहते हैं तू अब बड़ा हो गया है, जाकर अपना भोजन खुद खोज। जैसे इसके माता पिता है वैसे ही ये खुद है। मुझे भी उस दिन यही सब कह रहा था, और अब तोते भैया को भी। ओहो जग्गू बेटा, ये लो, तुम मेरा अमरूद ले लो। तोता जग्गू को अपना अमरूद दे देता है और जग्गू वहां से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया तोते के पास आती है। बहुत चालाक है ये कौवे और उनका बेटा भी। क्या हुआ रानो बहन, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? तोते भैया, जो कुछ अभी जग्गू आपसे कहकर गया है, यही सब उसने कल मुझसे कहा था और मुझसे 2 दिन से ये सब कहकर भोजन ले रहा है। मैंने यूं ही अपना अमरूद उसे दे दिया। आइंदा उसकी बातों में नहीं आऊंगा मैं। अगली सुबह जब रानो चिड़िया पेड़ को पानी दे रही थी, तो जग्गू सामने पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। जैसे ही रानो चिड़िया पानी देती है, वहां आम आ जाते हैं। वाह, मतलब पेड़ को पानी दो तो पेड़ पर आम आ जाता है। फिर रानो चिड़िया जब आम लेकर चली जाती है, तो जग्गू वहां जाता है। लेकिन नदी तो बहुत दूर है और इतनी गर्मी है। इतनी तेज गर्मी में मैं पानी नहीं ला सकता। अभी जग्गू ऐसे ही सोच रहा था कि वहां लोमड़ी आ जाती है और पीछे से आकर जग्गू को पूंछ से पकड़ लेती है। अब बता कौवे के बेटे, कहाँ भागेगा? उस दिन तो तूने मुझे आम नहीं दिया था और ऊपर से मेरे सर में पत्थर भी मार कर गया था। तेरी तो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं यहाँ आम लेने ही तो आया हूँ। तुम मुझे छोड़ोगी तो ही सारी बात बता सकूंगा।
लोमड़ी जग्गू की पूंछ छोड़ देती है। हाँ, बता अब क्या बात है? इस पेड़ को जैसे ही पानी देते हैं, इस पेड़ पर आम लग जाते हैं। जाओ, जल्दी भागकर जाओ और नदी से पानी ले आओ, फिर दोनों आम तोड़ेंगे। मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ। मेरी तो 2 टांगे हैं और तुम्हारी 4। तुम मुझसे ज्यादा तेज भाग सकती हो, और फिर तुम इतना तेज भागती हो। जग्गू लोमड़ी की खूब तारीफें करता है। लोमड़ी बाल्टी उठाकर नदी पर पानी भरने चली जाती है। लंबी शक्ल वाली, चलो, मुझे तो बिना किसी मेहनत के आम मिल जाएंगे। फिर लोमड़ी पानी लेकर वापस आती है और जग्गू पेड़ को पानी देता है। जैसे ही जग्गू पेड़ को पानी देता है, पेड़ पर 2 आम आ जाते हैं, लेकिन आम बहुत ऊपर लगे थे। चल जग्गू, जल्दी आम तोड़, एक तेरा और एक मेरा। जग्गू उड़ता है, आम तोड़ता है और जल्दी से भाग जाता है। तेजी से भागते हुए सामने पेड़ जग्गू को नजर नहीं आता और जग्गू पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। लोमड़ी भागती है और जग्गू को पकड़ लेती है। एक बार भी नहीं, 2 बार धोखा दिया तूने मुझे। आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। लोमड़ी समय जाया किए बिना जग्गू पर हमला करती है और उसे खा जाती है। फिर लोमड़ी आम उठाती है और गुफा की तरफ चली जाती है। जब शाम तक जग्गू घर नहीं आता तो दोनों कौवों को चिंता होने लगती है। कालू जी, अभी तक जग्गू नहीं आया। रोज तो इस समय कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है। चलो गोरी, जंगल में जाकर देखते हैं। दोनों कौवे अपने घर से निकल जाते हैं और अपने बेटे को इधर उधर खोजने लगते हैं। जग्गू बेटा, जग्गू बेटा, मेरा प्यारा बेटा कहाँ है? जग्गू, कहाँ हो बेटे? कालू जी, कहीं भी नहीं है जग्गू। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तभी गौरी की नजर सामने एक बड़े पेड़ पर जाती है, जिसके नीचे कुछ काले पर पड़े थे। कौवे जल्दी से उड़ते हैं और वहां जाते हैं। कालू, कहीं ये पंख हमारे जग्गू के तो नहीं? कहीं उसे कुछ हो गया तो नहीं? ये खून किसका है? हमारा बेटा कहाँ है? कोई है? किसी ने देखा है? तभी वहां एक काला नाग आ जाता है। अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा था। मैं इस पेड़ की खोखर में रहता हूँ। मैंने देखा कि दोपहर के समय लोमड़ी किसी कौवे को खा रही थी। ये क्या हो गया कालू जी? भोजन लाना तो हमारा फर्ज था। हम अपने बेटे को भेज देते थे। गौरी, गलती हो गई हमसे। बहुत बड़ी गलती हो गई। दोनों कौवे रोने लगते हैं। अगर हम भी अपने बेटे के साथ आ जाते तो हमारा बेटा जिंदा होता। ये क्या हो गया हमारे साथ? लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा अभी तक क्यों नहीं आई? गुड़िया बहन देखो, बाहर बारिश हो रही है, इसलिए मामा को घर आने में देर होगी। तुम चिंता ना करो। कुकू बड़ा था और समझदार था। वो गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन चलो, जब तक मामा नहीं आती हम दोनों इस फुटबॉल से खेलते हैं। दोनों बहन भाई मिलकर फुटबॉल से खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद रानो चिड़िया भोजन लेकर घर आ जाती है। मामा आ गई, मामा आ गई, मेरी मामा आ गई। मेरे प्यारे और बहादुर बच्चे, ये देखो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। मामा, आज तो मुझे चावल का दाना खाना था, आज आप फिर मकई का दाना ले आई हैं। गुड़िया बेटी, आज तुम ये खा लो, कल मैं बड़े मैदान में जाकर तुम्हारे लिए चावल ले आऊंगी। दोनों बच्चे भोजन खाकर सो जाते हैं।
मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की तरफ बहुत प्यार से देख रही थी। मुझे अब अपने बच्चों को उड़ना सिखाना होगा, मगर ये बारिशें ना जाने कब खत्म हो। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ ही बारिश भी रुक गई थी। आसमान साफ हो चुका था। सब पक्षी अपने अपने भोजन की तलाश में निकल जाते हैं। आज तो बहुत देर हो गई, मेरी तो आँख ही नहीं खुली। एक तो इन बारिशों के मौसम में नींद भी बहुत आती है। गुड़िया, कुकू बेटा, उठ जाओ मेरे बच्चों। चलो आज मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखाती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घर के बाहर उड़ना सिखा रही थी कि उसे चील की आवाज सुनाई देती है। ये तो शिकारी चील की आवाज है। गुड़िया, कुकू, जल्दी से अंदर आ जाओ, जल्दी करो, जल्दी। गुड़िया और कुकू भागकर घर के अंदर आ जाते हैं। शिकारी चील उन्हें पकड़ने ही वाली थी। रानो चिड़िया ने घर आते ही घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। शुक्र है मम्मा, हम बच गए, वरना आज तो हमारा मोए मोए हो जाना था। रानो चिड़िया चील की वजह से डरी तो बहुत थी, मगर अपनी बेटी की बात सुनकर हंसने लगती है। अच्छा बच्चों, मैं अब आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ, मगर आपने दरवाज़ा अंदर से बंद रखना है। कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना। मम्मा, आप जल्दी आ जाना, हमें बहुत डर लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भी हालात हों, हमें हमेशा बहादुरी से मुसीबतों का सामना करना है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहादुर और ना डर बनो। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे बुलबुल रोती हुई दिखाई देती है। पास में गोरी कौवी भी बैठी हुई थी। गोरी बहन, ये बुलबुल क्यों रो रही है और इसके घर को क्या हुआ? रानो, कमबख्त शिकारी चील ने इसका घर तोड़कर इसके बच्चों को खा लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। कालू जी, मैं तुम्हें कितने दिनों से कह रही हूँ कि हमारे घर की ये वाली दीवार गिरने वाली है, इसे ठीक कर लो, मगर तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। कहीं ऐसा ना हो कि बुलबुल के बाद अगला नंबर हमारे घर का ही हो। इधर रानो चिड़िया मैदान से अपने बच्चों के लिए चावल का दाना ढूंढ रही थी और उधर वो शिकारी चील चिड़िया के घर पहुँच जाती है। चील दरवाजे पर दस्तक देती है। कुकू दरवाजे के सुराख में से देखता है तो उसे चील दिखाई दे जाती है। गुड़िया बहन, बाहर चील खड़ी है। कुकू भाई, अब क्या होगा? वो चील तो हमें खा जाएगी। गुड़िया बहन, मम्मा ने क्या समझाया था कि डरते नहीं हैं। चलो हम दोनों मिलकर उस चील को मजा सिखाते हैं। चील फिर से दरवाजे पर दस्तक देती है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। कुकू रसोई से लाल मिर्ची उठा कर लाता है और दरवाजा खोलते ही लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देता है। अरे अरे, ये क्या डाल दिया मेरी आंखों में? मेरी आंखें जल रही हैं। अभी तो मैं जा रही हूँ, मगर लौट कर जरूर आऊंगी और तुम्हें माफ नहीं करूंगी। चील अपनी आंखों को मलती हुई वहाँ से भाग जाती है। इतने में चिड़िया भी घर आ जाती है। मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? शुक्र है मेरे बच्चे ठीक हैं। मम्मा देखो, आज हम दोनों बहन भाई ने मिलकर शिकारी चील का मोए मोए कर दिया। मेरे बहादुर बच्चे। वो तीनों हंसने लगते हैं। अगले दिन वो सब भोजन लेने नहीं जाते, सब पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। जैसे ही चील वहाँ आती है वो सब एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी दोबारा नहीं आऊंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। अब पता चला तुझे गंदी चील, मुझे भी ऐसे ही दर्द हुआ था जब तूने मेरे बच्चों को मारा था। मर जा अब तू भी। सब पक्षी मिलकर उस चील को मार देते हैं। प्यारे दोस्तों, डर तब तक ही जिंदा रहता है जब तक हम डरते रहते हैं। अगर हम बहादुर बने तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। बस हमें अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। आपका धन्यवाद।